उन्होंने खेतों को छीन लिया और घरों पर कब्जा कर लिया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मीका नबी की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 5 आयात मुकद्दसा। उन पर अफसोस जो बदकरदारी के मंसूबे बांधते और अपने पलंग पर शरारत की तदबीरें ईजाद करते हैं। वो सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि ये उनके इख्तियार में है। वो लालच करके खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं। वो आदमी और उसके मकान पर, हाँ मर्द और उसकी मिरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस नस्ल पर ऐसी आफत लाने की तदबीर करता हूं जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे और तुम गर्दन कशी से ना चलोगे, क्योंकि वक्त बुरा होगा। उस रोज तुम पर एक मिसल लाई जाएगी और एक पुरदर्द मरसिया गाया जाएगा और कहा जाएगा कि हम बिल्कुल हलाक हो गए हैं। मेरी उम्मत का बकरा बदल गया है, वो मुझसे कैसे जुदा हो गया है। हमारे खेत बागी को बांट दिए गए हैं, इसलिए तेरा कोई ना होगा जो खुदावंद की जमायत में पमाइश की डोरी डाले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। ज़बूर 10 जमायती जवाब। ऐ खुदावंद मस्कीन को फरामोश ना कर। ऐ खुदावंद तू क्यों दूर खड़ा है, तंगी के अयाम में क्यों छुप जाता है। जबकि शरीर मगरूर होता है तो मस्कीन जल जाता है और वो इन्हीं मंसूबों में गिरफ्तार हो जाता है जो उसने बांधे हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद मस्कीन को फरामोश ना कर, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लुटेरा कुफ्र बकता और खुदावंद की अहानत करता है। शरीर तकब्बर से कहता है कि वो इंतकाम नहीं लेगा। उसका सारा ख्याल यही है कि कोई खुदा है ही नहीं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद मस्कीन को फरामोश ना कर। उसका मुंह लानत और मकर और दगा से भरा है और उसकी जुबान के नीचे फसाद और शरारत है। वो देहात की घातों में बैठता है, वो पोशीदा मुकामों में मासूम को कत्ल करता है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद मस्कीन को फरामोश ना कर। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 12वां बाब 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। यस्सु ने उन्हें ताकीद की कि उसे जाहिर ना करना, ताकि शायद नबी की पेशनगोई पूरी हो। एक दिन फरीसियों ने बाहर जाकर यस्सु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें। यस्सु ये जानते हुए वहाँ से चला गया और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने उन सब को शिफा बख्शी और उन्हें ताकीद की कि मुझे जाहिर ना करना, ताकि जो इशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो मेरा खादम जिसको मैंने चुन लिया, मेरा महबूब जिससे मेरी जान खुश है, मैं अपनी रूह उस पर डालूंगा और वो गैर कौमों पर सदाकत जाहिर करेगा। ये ना झगड़ेगा ना शोर और बाजारों में कोई उसकी आवाज़ ना सुनेगा। ये मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती पत्ती को ना बुझाएगा, जब तक कि वो इंसाफ को फतह ना बख्शे और उसके नाम पर गैर कौमें भरोसा रखेंगी। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।